धर्मनगरी वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के शुभारंभ मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह मंगलवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र में संतों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटक सुविधा केंद्र पर पत्रकारों से भी वार्ता की, जहां राष्ट्रीय महासचिव ने यमुना शुद्धिकरण के प्रश्न पर कहा कि दिल्ली में कांग्रेस एवं आप सरकार ने यदि यमुना शुद्धिकरण के लिए कार्य किया होता तो आज शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, परंतु प्रदेश सरकार फिर भी प्रयासरत है। किसान आंदोलन के प्रश्न पर कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उनका दावा है कि देश के 99.9% किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानून समर्थन में है। विपक्षी दलों द्वारा नए कृषि कानून को काला कानून बताए जाने के प्रश्न में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई बार प्रश्न पूछे जाने पर विपक्षी नेताओं ने यह नहीं बताया कि किस कानून में काला क्या है। उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी एवं कम्युनिस्टों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दल किसानों के पीछे से सहयोग दे रहे थे, अब खुलकर सामने आ गए हैं और पंचायतों के माध्यम से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं उनके सहयोग की योजना तैयार कर रही है। डीजल पेट्रोल की रेट में वृद्धि पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट बढ़ने के कारण यह अक्सर हुआ है। आने वाले दिनों में यह भी रेट कम हो जाएंगे। देखिए, कुंभ महोत्सव शुरू हुआ है, कुंभ मेला शुरू हुआ है और मैं संतों के दर्शन करने गया। सभी संत प्रसन्न हैं। वो कह रहे हैं कि योगी जी ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है, पहले से कई गुना अच्छी सुविधा दी है। योगी जी का वो अभिनंदन कर रहे हैं। मैं भी योगी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है और सुविधाएं और अधिक बढ़ेगी। यहाँ पे प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, क्या वृंदावन कुंभ में? देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम क्या है, लेकिन जरूर यह है कि देश के कोने कोने से लोग आएंगे यहाँ दर्शन और से संतों के दर्शन करेंगे और स्नान करेंगे। चीन को लेकर के राहुल आस्था की बात कर रहे हैं, कुंभ की बात कर रहे हैं, लेकिन यमुना का पानी बेहद गंदा है, बेहद बदबूदार पानी है, जो वहाँ श्रद्धालु स्नान करेंगे, शाही स्नान आस्था बेहद आहत हो रही है। देखिए, यमुना के पानी को कुछ तो स्वच्छ किया गया है, बाकी क्या है कि दिल्ली कुछ पानी छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार में जिस प्रकार से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च किया और आज तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कभी भी विकास पे ध्यान नहीं देती है। विकास का एजेंडा भी नहीं होता उनको। वह पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। 20-25 साल से इनकी सरकार है और 20-25 साल में अगर दिल्ली में यमुना को स्वच्छ किया गया होता तो आज स्वच्छ यमुना में पानी होता, जल होता। अब पानी छोड़ा जा रहा है और जितना प्रदेश सरकार से काम होगा उतना कर रही है। देखिए, वह योजनाएं पे काम हो रहा होगा, शीघ्र ठीक करेंगे। देखिए, किसान आंदोलन इतना मैं साफ करना चाहूँगा, ये देश के 99.9% किसान आज मोदी जी के साथ है। यह 0.1% जो किसान है, यह वास्तव में किसान विरोधी खुद ही है और यह किसानों को भला नहीं चाहते। मोदी जी किसानों को विकल्प देते हैं, अपना उत्पादन बेचने का विकल्प देते हैं। इनको दिक्कत क्या है? यह किसान विरोधी लोग बैठे हुए हैं, किसान के नाम पे किसान विरोधी हैं और यह देश का किसान जानता है। विपक्ष की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, यह कम्युनिस्ट, यह पहले इस आंदोलन को पीछे से समर्थन करती थी। अब यह जाकर के पंचायतों में अब डायरेक्ट जाकर के आंदोलन को समर्थन कर रही है। आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अरे भाई, प्रियंका गांधी से आप पूछिए, दो अपना गेहूं का पेड़ और इसका ज्वार का, ये दोनों रख दीजिए, दोनों में पूछिए दोनों में अंतर क्या है। उसी प्रकार से चने का जो पेड़ होता है और मटर का भी पेड़ लगभग थोड़ा सा और फैला होता है, दोनों का पेड़ रख दीजिए, दोनों के पौधे का ही, गांव में पेड़ ही बोलते हैं, यहाँ पौधा बोलते हैं, दोनों को रख दीजिए और पूछिए कि दोनों में अंतर क्या है, तो बता देंगे क्या। जिसने प्रियंका गांधी ने जो किसानी देखी नहीं है,
किसानों की पीड़ा नहीं जानते, कोई राजनीतिक मुद्दा उनके पास है नहीं, तो इस प्रकार से जनता को गुमराह कर रही है। इतना मैं जरूर कहूँगा, ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा, और जब चुनाव आता है तो जनता भी इनको गुमराह कर देती है और भारतीय जनता पार्टी को जिता देती है। डीजल पेट्रोल के रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। किसानों का कहना है कि जो डीजल है वो बहुत महंगा मिल रहा है, बचत नजर नहीं है। लमसम दोनों की दरें पेट्रोल और डीजल के बराबर हो रही है। देखिए, अब मुझको ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल प्राइस के आधार पे थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में कम हो जाएगा। पहले कम भी था, बढ़ रहा है, फिर कम हो जाएगा। किसानों को उसकी एवज में लाभ नहीं मिल पाता है। किसान की दुगनी आय कैसे होगी? डीजल पेट्रोल डीजल के रेट काफी बढ़ जाते हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत लोगों प्रधानमंत्री उनकी फसल बीमा योजना शुरू हुआ, सॉयल हेल्थ कार्ड हुआ, एमएसपी का दाम बढ़ा है, खरीदी भी हो रही है, और इरिगेशन पहले 44 लाख हेक्टेयर भूमि का इरिगेशन होता था, अब 56 लाख अतिरिक्त भूमि का इरिगेशन हो रहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से। नीम कोटेड यूरिया है, ये सारा जोड़ करके किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। विपक्ष का कहना है कि ये जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें फायदा देने के लिए कानून बनाया गया। ये विपक्ष के लोग ऐसा कहते हैं तो उनके सोच पे ही तरस आती है कि वो किस प्रकार की बातें करते हैं। यही इसमें बड़ी कंपनियां कहाँ से आ जाएगी? छोटे छोटे लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेयर हाउस बनेंगे, प्रोसेसिंग सेंटर बनेंगे, मार्केटिंग चेन डेवलप होगा, किसान की आमदनी दुगनी होगी, जो वेस्टेज होता है वेस्टेज कम होगा, अच्छे उनके उत्पादन जो है देशी नहीं विदेश में जाएगा, तो आमदनी बढ़ेगी ना। वह इस प्रकार की बातें करते हैं, समझ में नहीं आता। अब राहुल गांधी तो एक बार बात करते हैं कि हमको जिता दो, हम आलू उगाने की फैक्ट्री लगा दूंगा, तब क्या करें? जब आलू उगाने की फैक्ट्री लगाने बोलने वाले कि राहुल गांधी, तब क्या करो? हाँ जी भैया, यह इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोनों में रिटन एमओयू हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, और कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा भी मिला है। इसलिए वो अपने एमओयू चूंकि साइन किए हैं, इसलिए चाइना के पक्ष में बोल रहे हैं। सभी लोग